सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की तो काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड आ रहे थे मेरे को कल रात से ही। डीएफ को अभी फ़िलहाल में काफ़ी सारे ट्रिगर्स मिल रहे हैं, जिसके चलते डीएफ थोड़ा ठीक भी हैं, थोड़ा सा परेशान भी हैं। ट्रिगर्स का ओवरफ्लो ज़्यादा होता है तो डीएफ फ्रस्ट्रेट ज़्यादा हो जाती हैं कभी कभी, बट थोड़ा बहुत रहता है तो डीएफ काफ़ी ज़्यादा हील रहती हैं अपने आप में, अपनी एनर्जीज़ को हाई रखती हैं और फालतू की बातों में ना पड़ते हुए एक काम की बातों में पड़ती हैं। अपने जो हायर एनर्जीज़ हैं, जो कर्माज हैं, उनके बारे में सोच कर आगे बढ़ती हैं। बट अभी रिसेंटली ऐसा हो सकता है कि आपको नोइंगली और अननोइंगली कहीं ना कहीं से ट्रिगर्स मिल रहे होंगे। यही सेम डीएम के साथ हो रहा है, बट इसमें अलग अलग फैक्टर्स होंगे जो आपकी जर्नी के हिसाब से आपको अलग अलग तरीके से मिल रहे होंगे डीएम को। यानी कि डीएम मिरर कर रहे हैं, डीएम को भी ट्रिगर्स मिल रहे हैं, और कभी कभी डीएफ का भी मन कर रहा होगा कि अजीब सा, मतलब कि गुस्सा आ रही होगी, फ्रस्ट्रेशन आ रहा होगा बिना किसी बात के ही, तो ये डीएम की तरफ से है। प्लस यहाँ पे क्राइंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि डीएम जो है बहुत ज़्यादा क्राइंग एनर्जीज में है, लोनली है, कुछ बोलना चाहते हैं। थ्रोट चक्रा अभी क्लीन होगा आप लोगों का, हार्ट चक्रा भी क्लीन होगा, थर्ड आई चक्रा भी क्लीन होगा। ये तीनों ही चक्रा फिट एंड फाइनल हैं, जिसके चलते डीएम मिरर अच्छे से कर पा रहे हैं और डीएम को पता है कि अब उनको क्या करना है। यानी कि अब वो 3D से कट ऑफ कर रहे हैं, 5D में आगे बढ़ रहे हैं। प्लस कुछ उनको सिम्टम्स और साइंस दिख रहे हैं, जिनकी चलते डीएम अब समझ पा रहे हैं कि मैं जिस जर्नी में हूँ, यानी कि मैं इस दुनिया में जो हूँ वो अलग तरीके से हूँ। फिर चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, डजेंट मैटर। तो यहाँ पे वो समझ पा रहे हैं कि ये जो यूनिवर्स है वो किसी और तरीके से काम कर रहा है डीएम के लिए, और डीएम की जो एनर्जीज हैं बार बार चेंज होती हैं, जिसके चलते काफ़ी सारी सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बार बार बदलती हुई दिखती हैं, काफ़ी सारी साइकिल्स बार बार बदली हैं, जिसमें उनके पैटर्न्स भी बदले हैं, उनका डीएनए भी चेंज हुआ है। जो डीएम पहले थे वो अब नहीं रहे हैं, और उसी के चलते डीएम काफ़ी ज़्यादा सुधर गए हैं, समझ गए हैं, अवेयर हो गए हैं, अवेकन हो रहे हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी को जान रहे हैं। अगर नहीं जानते तो इतना तो जान ही रहे हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी पर चलना है, यानी कि भगवान की भक्ति करनी है, उस पाथ पे चलना है, गुड कर्मास करने हैं, बैड लोगों से दूर रहना है। कोई भी एडिक्शन जो उनको अडिक्ट कर रहा था, एडिक्शंस थे उनके अंदर, उन सबको कम कर रहे हैं। डीएम के अंदर से फियर इश्यूज बाहर आए हैं, यानी कि उनने अपने आप को इतना काबिल बनाया है कि वो किसी भी बात का जवाब दे सकें, यानी कि वो उस चीज़ के मुताबिक काम कर रहे हैं जो उनको बेकार लग रही है। कोई पर्सन है बार बार ट्रिगर कर रहा है, फाइट करने की कोशिश कर रहा है। पहले डीएम को काफ़ी ज़्यादा फियर इश्यूज होते थे, बट जैसे जैसे डीएम ने मिरर करना स्टार्ट किया और मिरर में काफ़ी सारी एनर्जीज उनको समझ में आने लगी कि डीएफ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, फियर इश्यूज से भाग नहीं रही हैं, फेस कर रही हैं, उन सब चीज़ों को रिमूव करने की कोशिश कर रही हैं अपनी लाइफ में से जो उनको स्ट्रक कर रही हैं। वैसे वैसे ही डीएम अपनी लाइफ में से भी उन सब चीज़ों को हटा रहे हैं जो उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं उन सबको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे लाइफ में कुछ मिसिंग पार्ट उनको फील हो रहा है कि लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मिसिंग हुई हैं। मिसिंग में सबसे पहले आप आते हो, दूसरे नंबर पे आती है ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लोग,
तीसरे पे जो उनकी जॉब है, करियर है, या कुछ भी मनी से रिलेटेड हो सकता है। ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो खो दी गई हैं और जिनको पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बट डिवाइन मैस्कुलाइन ये जानते हैं उनका सबकॉन्शियस माइंड हील हो चुका है, कॉस्मिक एनर्जीज पड़ी हैं बॉडी में, सोल में और माइंड पर, जिसकी वजह से उनको ये समझ में आ रहा है कि हाँ, एक बार को मैं इन चीज़ों को नहीं पा सकता, बट अगर मैं कोशिश करूँ तो डीएफ को एक बार मना सकता हूँ या मना सकती हूँ। जो भी उनकी जेंडर है उस हिसाब से देख लेना। यहाँ पे मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो डीप मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो उनके इनर कोर में मूवमेंट्स हो रहे हैं, उसकी वजह से बार बार फ्लैक्चुएट हो रही है उनके अंदर एनर्जीज, और एनर्जीज ही ओल्ड साइकिल से न्यू साइकिल की तरफ आ रही हैं, जिसमें उनके पुराने जितने भी चाइल्डहुड बॉन्ड्स, पेन थे, या फिर ओल्ड मेमोरीज थी, क्राइंग एनर्जीज थी, डीप हार्ट पेन था, या पर्जिंग एनर्जीज थी, या ब्लैक एनर्जीज थी, ये सारी ही रिमूव हुई हैं। यहाँ पर डीएम का इंट्यूशंस पावर हाई हुए हैं, जिसके चलते उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आई है। और एनर्जी किस बेसिस पे आई है कि वो किसी से भी अब डर नहीं रहे हैं, सामना कर रहे हैं, कर्मास को भी मानने लगे हैं, नेगेटिविटी को जानने लगे हैं। अभी फ़िलहाल में हो सकता है कि वो मेडिटेशंस और कुछ अफर्मेशंस, कुछ क्लासेस ले रहे हैं, जिससे उनका ऑरा काफ़ी ज़्यादा हील हुआ है। क्योंकि जैसे जैसे डीएफ 5D 6D 7D डायमेंशंस तक जाएंगी, वैसे वैसे ही डीएम भी धीरे धीरे डायमेंशंस चेंज करेंगे। और अगर डीएफ नहीं बताती हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या किसी भी तरीके से डीएम को पता नहीं चलती है, फिर भी डिवाइन उनसे काम करवाएंगे। बिकॉज डिवाइन का काम है, तो डिवाइन अपना काम संपूर्ण तरीके से करेंगे। यहाँ पे इनर वर्क चल रहा है मेनली, अगर बात करी जाए प्रॉपर वे में कि डीएम के अंदर क्या हो रहा है, किस किस फैक्टर पे काम हो रहा है, तो उनके अंदर इनर वर्क्स हो रहे हैं। वो सारी ही कमियां बाहर निकाल के सरफेस की जा रही हैं, जिनकी वजह से वो भागते थे या डरते थे उन जिन चीज़ों से, उन सब चीज़ों पे देखा जा रहा है। डीएम काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैं इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा घबराता था या घबराती थी। कुछ इश्यूज थे हेल्थ के, वो ठीक होने लगे हैं, क्योंकि मिरर एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पे पर्जिंग हुई है, कुछ दिन पहले पर्जिंग हुई थी, जिसमें एनर्जीज शिफ्ट हुई थी सोल वाइज। यहाँ पे क्या हुआ था कि डीएफ की एनर्जीज ज़्यादा अपडेट थी डीएम से, डीएम को ज़रूरत पड़ी तो डीएम ने कुछ ऐसा किया जिससे डीएम ने डीएफ की एनर्जीज सोक करने की कोशिश की। यहाँ पे डीएफ की एनर्जी जैसे ही सोक हुई, डीएफ का बीपी लो हुआ, डीएफ को ड्रेन एनर्जी महसूस हुआ, डीएफ चक्कर में आ गई, या फिर कह सकते हैं चक्कर बहुत ज़्यादा आने लग गए। किसी किसी के पेट में दर्द हुआ होगा, वॉमिटिंग आई होगी, नेक में पेन हुआ होगा, लोअर बैक में या फुल बैक में पेन हुआ होगा, लेग्स में, उंगलियों पर, सर में हेडेक, बहुत ज़्यादा हैवी पेन हो रहा होगा बॉडी में। तो ये एक फ्लैक्चुएट सिचुएशन थी, जिसमें एक फैक्टर ऐसा आया था, जिसमें एक स्टेज ऐसी आई थी जिसमें आपको एनर्जी संपूर्ण तरीके से डीएम तक पहुंचानी थी। जब डिवाइन को ये पता चला कि डीएफ अब अपने रास्ते चल रही हैं, डीएफ अब एनर्जी नहीं देंगी, तो डिवाइन ने कुछ ऐसा प्लान किया कि जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज डीएम पर शिफ्ट हुई। उसी वजह से कमजोरी आई, चक्कर आए। तो यहाँ पे जो भी इश्यूज थे डीएम के, अचानक से सब ठीक होने लग गया। यानी कि उनके हेल्थ इश्यूज, उनके फियर इश्यूज, उनकी जितनी भी दिक्कतें थी, जो भी कुछ सरफेस हो रहा था, वो धीरे 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 रिमूव होने लगा। और अब आके डीएम बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज में आ चुके हैं, एक फ्रिक्वेंसी में आ गए हैं, जिसके चलते कॉस्मिक एनर्जीज से वो काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट में है। उनकी अलाइनमेंट हो रही है, यानी कि अलाइनमेंट में है बॉडी, सोल और माइंड तीनों ही।
यहाँ पे सबसे मेन क्या हो रहा है कि 1-1 पोर्टल भी है, तो 1-1 पोर्टल में ज़्यादातर क्या होता है कि रीयूनियन होने ही होने हैं। जिसका रीयूनियन हो गया है वो कमेंट में ज़रूर लिख दें, ताकि और भी लोगों को यकीन हो सके जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन है। बिकॉज आधी से ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन जो हैं वो इल्यूजन में जी रही हैं। उन्होंने बोला कि इल्यूजन चल रहा है, इल्यूजन चल रहा है। इल्यूजन कुछ नहीं है, आप लोगों का वहम है। इल्यूजन इसलिए क्योंकि आप प्रैक्टिकल ज़्यादा होते जा रहे हो, अपना लॉजिकल माइंड चला रहे हो और इस दुनिया को आप अपनी दुनिया समझ रहे हो, जबकि ऐसा है ही नहीं। तो कुल मिला के बात इतनी है कि ये दुनिया में सिर्फ आप कर्म करने आए हो, कर्म करने के बाद आप लोग चले जाओगे। तो जितने भी पैसों के पीछे एडिक्शन हो रही है या किसी रिश्ते के पीछे आप भाग रहे हैं, दोबारा से चेजिंग एनर्जी में मत आइए। इससे क्या होगा कि आप अपने जो रास्ता है ना उस पे भटक जाओगे। आप कर तो रहे हो कि हाँ एक माइंड डाइवर्ट कर लें, डीएम से दूर भी चले जाएंगे, अपना काम भी हो जाएगा, बट आप उसको पैशन के साथ कर रहे हो और पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में। आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादा ही घुस रहे हो, आप प्रैक्टिकल बहुत हो रहे हो। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको मैस्कुलाइन एनर्जी को नहीं बढ़ाना है, आपको फेमिनाइन एनर्जी, मैस्कुलाइन एनर्जी, दोनों ही एनर्जी को इक्वल लेके चलना है यहाँ पे। नहीं तो क्या होगा कि आपको ओवर थिंकिंग होगी, हेडक होगा, स्ट्रेस होगा, डीपेस्ट हैवी एनर्जीज फील होंगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, एनर्जी ड्रेन होगी, काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कत होगी आगे चल के, और गुस्सा तो बहुत ही ज़्यादा आने लगेगा क्योंकि आपको लोग ही ऐसे मिलेंगे क्योंकि आप कर्मास क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे डिवाइन के टेस्ट चल रहे हैं, तो टेस्ट में अपना 101% देना, जिसमें आपको जल्द से जल्द रिजल्ट्स देखने के लिए भी मिलेंगे। अगर किसी को अभी तक रियूनियन नहीं मिला है तो मिलेगा ज़रूर, क्योंकि आपको सिर्फ काम करना है, बिना काम के आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको क्लियरिटी भी मिल चुकी है इस समय पे। 12-12 पोर्टल में सबको क्लियरिटी मिल गई थी, 1-1 पोर्टल में आपको काम करने के लिए लागू कर दी गई है वो चीज़ें। आप काम भी कर रहे हो, नहीं कर रहे तो इश्यूज आ रहे हैं, सरफेस हो रहे हैं, उसको हील करिए। अगर आप हील करोगे, जो काम डीएम का रखा हुआ है वो डीएम करने लगेंगे। इससे क्या होगा कि इनर में से जितने भी इश्यूज सरफेस होंगे, शेडो वर्क जितना भी होगा वो सब कंप्लीट हो जाएगा। और आगे जब आप काम करोगे तो उसमें क्या होगा कि आपकी एनर्जीज बिल्कुल भी ऐसी नहीं होगी जिसमें नेगेटिविटी हो। तो ईगो को थोड़ा साइड में रखते हुए और सोसाइटी में जितना आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को, या फिर घुसने की कोशिश कर रहे हो, या फिर क्रेविंग हो रही है किसी चीज़ के पीछे, या मिसिंग एनर्जीज भी प्रॉब्लम कर रही हैं, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। अपना एक लक्ष्य बनाइए, उस लक्ष्य पे काम कीजिए, दोनों एनर्जी को इक्वल रखते हुए अपनी मेंटल पीस को देखते हुए चलना है। साथ ही उसमें से आपको मनी भी कमाना है, आपको अपने 3D वर्ल्ड में भी योगदान देना है, 5D वर्ल्ड में भी योगदान देना है। दोनों को ही अंडरस्टैंड करके चलना है, सरेंडर करना है। सबसे मेन बात यहाँ पे ये है कि कोई भी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, सरेंडर कीजिए। इस समय पे अगर आप सरेंडर करते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, जो आपके ड्रीम में हैं या कंप्लीट नहीं हो रही हैं, वो कंप्लीट होने लगेंगी, और जितने भी इश्यूज़ हैं वो हील होने लगेंगी। जब आप डिवाइन से ये बोलोगे कि डिवाइन आप देखिए, मैं अपना काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मैं कभी भी अब आगे से क्रेविंग या फिर चेज़ नहीं करूँगा डीएम को, या कोई भी एक ऐसी चीज़ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुख देती है भौतिक दुनिया में। अपने आनंद के लिए कीजिए, मनोरंजन के लिए कीजिए, उसका एडिक्शन मत बनाइए। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और हमारी बात कहाँ चल रही है। अभी कुछ दिन पहले किसी को सोल शॉक होता है वो भी लग गया होगा,
क्योंकि एनर्जी हैवी चल रही हैं, बट अभी लाइट एनर्जीज़ हैं। और सबसे ज़्यादा आप लोग अफर्मेशंस करिए, मैनिफेस्टेशन करिए, कंप्लीट ज़रूर होगी। डिवाइन ने एंजल्स को बनाया है और एंजल्स आप लोगों की सुनने आते हैं, तो एंजल साइन भी दिखाते हैं। ऐसा ही नहीं है कि हवा में बातें चल रही हैं, आप लोग खुद जानते हैं, क्योंकि इतनी सारी सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, इतना सब कुछ आपने देखा है, ऑब्जर्व किया है, तो आपको ही पता है कि कुछ भी हवा में नहीं है। और जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि कोई रीयूनियन नहीं होगा या इल्यूजन है सब, तो वो लोग अभी भी समझ जाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डिवाइन टेस्ट लेते हैं और टेस्ट में आप लोग फेल हो जाते हो, तो ये अभी आपके लिए फेल सिचुएशन है। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे आज की करंट एनर्जीज और पूरा जो मैंने अब तक का ओवरऑल बताया है। अगर समझ गए हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।